क्या आप लोगों को पता है महाकाल उज्जैन कैसे आए? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये सब एंशिएंट उज्जैन में चालू हुआ। एक राक्षस था, उसने 2 पावर्स गेन कर ली थी। एक पहली पावर, उसे कोई भी हरा नहीं सकता था, और दूसरी पावर, वो कभी भी गायब हो सकता था, यानी इनविजिबल हो सकता था। वो इंडिया के सारे मंदिर को तबाह करने लगा था और धीरे धीरे उज्जैन की ओर बढ़ रहा था। उज्जैन के जो राजा थे उनका नाम था चंद्रसेना जी। वो शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा उनकी पूजा करते थे। एक बार एक छोटा बच्चा था जिन्होंने राजा को पूजा करते हुए देखा, और वो भी उसी मंदिर गया जहाँ राजा पूजा करते थे। पर वहाँ के जो सिपाही थे उन्होंने वो जो बच्चे को था उसको निकाल दिया वहाँ से और कहा कि यहाँ सिर्फ राजा पूजा कर सकते हैं। वो बच्चा जंगलों में गया और वहाँ पर जाकर पूजा करने लगा। वो वहाँ पर इतने डिवोशन से एक पत्थर को उठाया और उसे ही उसने शिव भगवान मान लिया और उसकी पूजा करने लगा। वो इतने ज़्यादा डिवोशन से उसकी पूजा करता था कि वो खाना और सोना दोनों भूल गया था। अभी दूषणा जो राक्षस था वो उज्जैन आ चुका था और सब कुछ तबाह कर रहा था। तभी जो प्रीस्ट और चंद्रसेना जी थे वो मंदिर में जाने लगे और जब तक उनकी मौत उनके सामने आई तब तक शिव भगवान की पूजा कर रहे थे। और एट द सेम टाइम वो बच्चा भी अपने पत्थर की पूजा कर रहा था जंगलों में। दोनों की जो प्रेयर्स थी वो सेम टाइम पर शिव भगवान के पास पहुंची। और जब भी दूषणा ने यानी राक्षस ने अपना हथियार उठाया सबको मारने के लिए, तभी वो जो पत्थर था उसके बाजू में जो ज़मीन थी वहाँ से वो ज़मीन टूटी ज़ोर से और वहाँ से शिव भगवान खुद आए इन द रूप ऑफ महाकाल जी। उनके पूरे बॉडी में एशेस लगा था, यानी उनके पूरे बॉडी में जो राख होता है वो लगा था, और उनके गले के अराउंड बहुत सारे सांप थे और उनकी जो तीसरी आँख थी वो भी खुली हुई थी। उन्होंने सिर्फ एक साउंड किया, ओम, और जो राक्षस था दूषण वो मर गया। शिव भगवान ने ये बताया कि वो सिर्फ छोटे बच्चे के डिवोशन के लिए आए थे और उन्होंने दूषणा को किल कर दिया। तब से उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो महाकाल के रूप में वहाँ पर ही रुकेंगे और वहाँ पर हमें महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग है वो मिला। मैं आपको अगले वीडियो में ये भी बताऊंगी कि हम लोग महाकाल को एशेस से हर रोज़ पूजा क्यों करते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।